विश्वकर्मणे नमः। जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं यह प्रश्न चलता है कि उसकी जाति का वर्ण क्या है, उसकी जाति किस वर्ण में आती है। तो जो स्वाभाविकता इसी प्रकार का प्रश्न हर विश्वकर्मा वंशी के मन में चलता है कि विश्वकर्मा जाति का वर्ण क्या है, विश्वकर्मा जाति किस वर्ण में आती है। तो आज हम इस वीडियो में स्पष्टता आपको क्लियर व सटीक जानकारी देंगे। किसी भी जाति की वर्ण का निर्धारण उसके इतिहास व उत्पत्ति से होती है। उस जाति का इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है। तो आज हम विश्वकर्मा जाति की उत्पत्ति इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। विश्वकर्मा जाति की उत्पत्ति हम आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक बताएंगे। जो जाति वर्ण नामक व्यवस्था है यह मनुष्य ने निर्धारण की है। तो जाति वर्ण व्यवस्था के पहले की स्थितियां बताएंगे कि भगवान विश्वकर्मा किस रूप में थे, उनकी प्रभुता क्या है और वर्तमान में विश्वकर्मा जाति की स्थिति क्या है, किस वर्ण में आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल से जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा जी के महत्व के बारे में कुछ सूक्तियां दी गई हैं, जो आप अभी संस्कृत में देख रहे हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद आप देख सकते हैं। उस विश्वकर्मा ने हमें गर्भ में स्थापन किया, सबको अन्न आदि देने वाले, सब संसार में दर्शनीय उस सविता देव विश्वकर्मा की कृपा से हम सब कुछ मिला है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि प्रभु विश्वकर्मा ही चराचर के स्वामी है। तो यह जो जानकारी दी गई है वह ऋग्वेद में दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले वेद की ओर। अगला है आपका अजुर्वेद। अजुर्वेद में स्पष्टता बताया गया है। ये आप सूक्तियां जो देख रहे हैं संस्कृत में है। यदि हम इसका हिंदी अनुवाद देखें तो इसकी हिंदी अनुवाद में मैंने जिस गौ के संबंध में तुमसे पूछा है, तुमने जिसका दोहन किया है, वह गौ यज्ञ करता, ऋतुजों की आयु में वृद्धि कराने वाली है और यजमान की भी आयु वृद्धि करती है। वह गौ सब कार्यों की संपादिका है, उसके द्वारा सभी क्रियाएं संपन्न होती है। वह गौ सभी यज्ञ देवता का पोषण है करने वाली है। ही दुग्ध तु इंद्र का भाग है, मैं तुमसे सौंबर्य की रस से जामन देकर जमाता हूँ। हे परमेश्वर विश्वकर्मा, तुम सब में व्याप्त हो, सबके रक्षक हो। यह भव्य रक्षा की योग्य हो, यह हव्य रक्षा की योग्य है, अतः इसकी रक्षा करो। तो यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा को परमेश्वर सबका स्वामी, सब में व्याप्त बताया है और हव्य के अर्थात यज्ञ के रक्षक बताया है। तो यह जो जानकारी है यजुर्वेद में है। अब हम बात करें यजुर्वेद के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो जानकारी है यह जानकारी अथर्ववेद से ली गई है। जो आप सूक्तियां देख रहे हैं यह सभी सूक्तियां संस्कृत में है। अब इसकी सूक्तियों का यदि हम हिंदी में देखें तो इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है। सूक्ति क्रमांक पहले का अर्थ देखें। इस कार्य के अन्यत्र धन व्यय करने के कारण इस असमृद्ध रह गए हैं, इसलिए आवाहनीय यज्ञ हमारे प्रति शोक करते हैं। इस प्रकार हम आयष्टा और दुरिष्टा हमारी सुंदर यज्ञ करने की इच्छा को विश्वकर्मा पूरा करे। यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की गई है और उनसे इच्छाओं को पूर्ति के लिए कहा गया है। यदि आप देखेंगे इसी के आगे सूक्ति क्रमांक दूसरी, अतीन्द्रिय यज्ञ वाले पाप से स्वयं भी अनुताप करते हुए यजमान को पापी बताते हैं। जिन विश्वकर्मा ने सोम की बूंदों को अवतरित किया है, वे विश्वकर्मा और बूंदों से हमारे यज्ञ को संपन्न करें। तो इस सूक्ति दूसरी में भी भगवान विश्वकर्मा जी का वर्णन किया है और यज्ञ के संपन्न करने के लिए भगवान विश्वकर्मा जी से निवेदन किया है। इसी प्रकार देखें तो सामवेद में भी जो सूक्तियां आप देख रहे हैं संस्कृत में ली गई हैं, भगवान विश्वकर्मा जी की प्रभुता के बारे में बताया गया है। आप इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। उस विश्वकर्मात्मा के अग्नि के प्रातःकाल सर्वप्रथम स्तमन करें, क्योंकि परमात्मा विश्वकर्मा अग्नि रूप होकर होम द्रव्य की भोक्ता है, वे समस्त संसार को सुख देते हैं। तो यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की सुख का दाता बताया गया है। अब देखते हैं भगवान विश्वकर्मा जी की
पुत्र पुत्रियां, रिश्तेदारी, रिलेशन। तो भगवान विश्वकर्मा जी की 5 पुत्र थी, मनु, मय, त्वष्टा, देवज्ञ, शिल्पी। और भगवान विश्वकर्मा जी की 6 पुत्रियां थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिद्धि, सिद्धि, छाया, संज्ञा, और इसके अलावा तप्ती और बृहस्पति, जिसमें भगवान रिद्धि सिद्धि की शादी भगवान गणेश जी से, संज्ञा और छाया की शादी भगवान सूर्य जी से, तप्ती की शादी तथा तप्ती नामक एक कन्या हुई। तप्ती का विवाह संवर्णक नामक एक राजा से हुआ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और बृहस्पति की शादी राजा प्रियव्रत से हुई थी। वही बात करें भगवान विश्वकर्मा जी की, तो भगवान विश्वकर्मा जी की जो शादी हुई है वह देवगुरु बृहस्पति जी की बहन के साथ हुई है। इस नाते देवगुरु बृहस्पति जी भगवान विश्वकर्मा जी की शादी हुई। वहीं भगवान गणेश, भगवान सूर्य भगवान विश्वकर्मा जी की दामाद है। शनि और धर्मराज भगवान विश्वकर्मा जी की नाती है। शुभ और लाभ भगवान विश्वकर्मा जी की नाती है। भगवान शंकर जी भगवान विश्वकर्मा जी के समधी है। तो इस नाते से आपने स्पष्टता देखा कि भगवान विश्वकर्मा जी की स्थिति, उत्पत्ति अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्या थी, किस प्रकार प्रभुता से वर्णन किया गया है। अब देखते हैं वर्तमान में भगवान विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति के साथ साथ पुत्रों की शादी, अर्थात पुत्रों की शादी कहां पर हुई। तो भगवान विश्वकर्मा जी की 5 पुत्रों की जो शादी हुई है कुछ इस प्रकार है। इनकी शादी पैल मुनि, वैशंपायन मुनि, जैमिनी मुनि, सुमंतु मुनि और भास्कर नामक मुनि की पुत्रियों से शादी हुई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भगवान विश्वकर्मा जी की जो रिलेशन है, रिश्ते नाते हैं, वह उच्च कुल में किए गए हैं, और उच्च कुल में हुए हैं तो इससे स्पष्टता होता है कि भगवान विश्वकर्मा जी किस वर्ण में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्तमान स्थिति को लेकर। तो वर्तमान स्थिति में देखें तो भगवान विश्वकर्मा जी का जो जन्म हुआ है वह है उत्तर प्रदेश काशी में ब्राह्मण कुल भारद्वाज गोत्र में, जो पटना, पाटन या काशी में स्थित है। इनके पिता का नाम प्रभास शर्मा है तथा इनकी माता का नाम आंग्रसी है, जिनकी वेदों में भुवना तथा ब्रह्मवादिनी के रूप में वर्णन किया गया है। तो इस नाते से वर्तमान स्थिति को देखें, और जब जाति वर्ण का निर्धारण नहीं किया गया तब भी देखें तो भगवान विश्वकर्मा जी उच्च वर्ण में विराजमान है, क्योंकि वही इस पृथ्वी की रचयिता है, सृष्टि के निर्माण करता है, आदि ब्रह्म परम परमेश्वर है। तो वर्तमान में भगवान विश्वकर्मा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, जो प्रभास शर्मा में काशी में उत्पन्न हुए हैं, और उनका जो गोत्र है भारद्वाज है, जिनका नाम है सोम देव है, सोम शर्मा है। आप चाहे तो स्क्रीन पर अपनी स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। यह जो इमेज हमने ली है श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण से ली गई है। पृष्ठ क्रमांक 45 से 47 तक भगवान विश्वकर्मा जी की अवतरण का वर्णन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि विश्वकर्मा जाति किस वर्ण में आती है। हमने इसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक बताई है, तो स्पष्टता आपको निर्मित क्लियर हो चुका है कि विश्वकर्मा जाति उच्च वर्ण में आती है, जो वर्तमान में सोम शर्मा ब्राह्मण कुल में और भारद्वाज गोत्र में भगवान प्रभास विश्वकर्मा जी की यहाँ जन्मे हुए हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भगवान विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा समाज।